नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शंस बताए थे, ठीक है। उसी ऑब्जेक्शन की कड़ी में फिर से चलते हैं, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे बोला कि और किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे भेजना, तो कई बच्चों ने फिर से ऑब्जेक्शन भेजा। इस ऑब्जेक्शन की कड़ी में मैं बात करती हूँ। तो एक रिप्लाई आया है कि जो चोरी वाला था सीता गीता वाला, वो सेक्शन 410 पढ़ा जाए। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी वाला तो उसके अकॉर्डिंग वो सही होना चाहिए। बट अगर स्टोलन प्रॉपर्टी भी आप पढ़ोगे तो ऐसा कहीं भी, क्योंकि जिसका सामान जिसके पास खुद पहुंच जाए, यहाँ तो गीता उसके घर चोरी करने गई थी, सामान उसके पास खुद पहुंचा नहीं था, वो सामान के पास पहुंची थी, इसलिए उसके ऊपर चोरी का एलिगेशन लग सकता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है वो है मुस्लिम लॉ के ऊपर। मुस्लिम लॉ के अंदर आपको पता होगा एक क्वेश्चन आया था एक्नॉलेजमेंट वाला, राइट। तो एक्नॉलेजमेंट वाले क्वेश्चन का जब सर्च किया गया था नेट पे भी और अदर सोर्सेज में भी, तो उसका आंसर सी आ रहा है कि वो एक्नॉलेजमेंट वैलिड मानी जाएगी और उसके जो भी कफन दफन का खर्चा निकल के दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया अपने मुस्लिम लॉ के अंदर जिसका आंसर सी माना जा रहा है और सी आंसर होना चाहिए, जबकि हाई कोर्ट उसका आंसर 2 माना है। तो एक तो आ रहा है आपके पास अगला क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन लगाने जा रहे हैं जो लोग, वो आ रहे हैं मुस्लिम लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक ऑब्जेक्शन आया, वो आया है सीपीसी के अंदर, जो कि आपके अजमेर और ब्यावर वाला था, अजमेर और ब्यावर वाला। सेक्शन नंबर 37 आप पढ़ेंगे और क्लोज बी पढ़ेंगे, और सेक्शन 38। सेक्शन 38 में जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो 38 कहता है कि एग्जीक्यूशन के लिए जब भेजेंगे तो डिग्री का एग्जीक्यूशन वो कोर्ट भी कर सकता है, जिसने डिग्री पास की, और वो भी कर सकता है जिसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई। लेकिन जब 37 क्लोज बी पढ़ते किसी का मेरे पास आया ऑब्जेक्शन आया, तो उसने अपना मत रखा कि मैम आप जब 37 क्लोज बी पढ़ेंगे तो 37 क्लोज बी में उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए किसी का जुडिक्शन चेंज हो जाता है तो चेंज होने के बाद जो नया आएगा, जिसके बाद नया जुडिक्शन आ रहा है, वो उसको फॉलो करेगा। यानी इसका आंसर केवल ब्यावर होना चाहिए। ये एक मेरे पास जो ऑब्जेक्शन है दिल्ली से एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो ये सिविल जज वाला भी ऑब्जेक्शन चल रहा है कि अगर इसका आंसर सेक्शन 37 से देखें तो ओनली आपका सिविल जज ब्यावर होना चाहिए, और 38 को देखें, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, उसको ट्रांसफर किया। क्वेश्चन है सिविल जज अजमेर के जो एक डिग्री पास की गई, बाद में ब्यावर नाम से एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, लोकल जुडिक्शन बदल गया। तो आप 37 क्लोज बी देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जब कभी किसी का जुडिक्शन चेंज हो जाता है तो उसकी जगह अब जिसके पास जुडिक्शन है वो उसको एग्जीक्यूशन कराएगा, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन उसके बाद मुस्लिम लॉ का हो गया, सीपीसी का ही हो गया। इसके बाद जो ऑब्जेक्शन आए मेरे पास वो आए हैं हिंदी ग्रामर के ऊपर। हिंदी ग्रामर में चलिए, बुक भी रेफर किया बच्चे ने मेरे को, जिसके अंदर आया पत्ते सूख रहे हैं इसलिए वे पीले दिखाई दे रहे। इसलिए जो शब्द है ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि संयुक्त तो होता तो और लिखा हुआ होता, किंतु लिखा हुआ होता, परंतु लिखा हुआ होता है ना। तो पत्ते सूख रहे हैं इसलिए वह पीले दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि संयुक्त वाक्य जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और जब पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है तो वो कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इस पर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनोविकार सूचित करने के लिए यदि प्रश्नवाचक शब्द हैं तो उसके बाद वहाँ से क्या वर्ड यूज किया जाएगा। तो वहाँ पे हम बात करते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है इसमें आ रहा है आपके पास दोनों ही आ रहे हैं, विस्मयदिबोधक भी आता, पूर्ण विराम। दो ऐसे सेंटेंस है जिसमें आपके पास पहले मनोविकार को व्यक्त किया है और देन क्वेश्चन आंसर आया। तो एक में आपका विस्मयदिबोधक क्वेश्चन आंसर भी लगा है और एक में पूर्ण विराम भी लग रहा है, इसके दोनों आंसर आ रहे हैं। तो इस पर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं। तो कितने हो गए अब ऑब्जेक्शन, फिर से 4 ऑब्जेक्शन आ गए, 2 हिंदी ग्रामर पर, एक सीपीसी के क्वेश्चन पर और एक मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे मेरे पास क्वेश्चन जो कई और बच्चों ने भी ऑब्जेक्शन किए तो मैंने उसका मीनिंग समझा दिया कि बेटा इसका ये है आंसर है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है। तो आपको भी किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगे तो आप मुझे भेज सकते हैं, जहाँ भी आपका डाउट हो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। इसी सिलसिले में हमारे साथ ही साथ हम बात करती हूँ आरजेएस मेन की क्लासेस शुरू हो रही है, लॉ की भी हो रही है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ऐसे राइटिंग की भी हो रही है और साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग की भी हो रही है। आपको किसी को इससे ज्वाइन करना है, उसके बाद कोई तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आती बात कट ऑफ की। मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ तो बहुत कम जानी है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। मैंने अपनी कट ऑफ जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जारी की है, आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।